भारत पाक तनाव के बीच असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया कूटनीतिक संकेत? जयराम रमेश बोले, क्या अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है इनाम? जिसने भारत को धमकाया उससे अमेरिका का न्योता क्यों? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर 14 जून को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का दौरा करने जा रहे हैं। वे अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में शिरकत करेंगे। यह आयोजन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है, जिसमें कई देशों के सैन्य प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन भारत के लिए यात्रा केवल एक सैन्य शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चुनौती बनकर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस यात्रा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि यही असीम मुनीर थे जिन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले से ठीक पहले उकसाबेवरी भाषा का इस्तेमाल किया था। ऐसे व्यक्ति को अमेरिका के एक प्रतिष्ठित सैन्य समारोह में आमंत्रित करना भारत के लिए न सिर्फ असहज स्थिति है, बल्कि एक कूटनीतिक झटका भी। यही नहीं, जयराम रमेश ने बयान देते हुए अमेरिका से मिले 3 बड़े झटकों के बारे में भी बात कही। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ, भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था। उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का? और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है, 14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार कहा हो। हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शानदार सहयोगी बताया था। ये बयान ऐसे समय में आया था जब भारत पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करने में जुटा हुआ है। ऐसे में असीम मुनीर की यात्रा अमेरिका की कथित तटस्थता पर भी सवाल खड़े कर रही है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को अब अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा की जाए और एक ठोस कूटनीतिक रणनीति सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि दशकों की मेहनत से हासिल की गई कूटनीतिक उपलब्धियों को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता है।
इस यात्रा की टाइमिंग भी बेहद अहम है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को लेकर देश में सजगता का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख का अमेरिका दौरा और उनका उच्च स्तरीय स्वागत भारत के लिए कई रणनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े करता है। बता दें कि जनरल असीम मुनीर की यह अमेरिका यात्रा केवल एक सैन्य शिष्टाचार से कई अधिक प्रतीत होती है। यह भारत की विदेश नीति, सामरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्वीकार्यता जैसे कई मुद्दों से जुड़ी है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, चुप्पी, प्रतिक्रिया या कूटनीतिक पहल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।